जब ये आम जनों से जुड़ा मुद्दा है तो फिर ट्रांसपोर्टर ही सड़क पर क्यों? जंतर मंतर पर 100, 200, 500 लोग क्यों? सड़क पर 200 गाड़ी क्यों? बाकी गाड़ियां हमारे घर में खड़ी हैं पार्किंग में और हम सफर भी कर रहे हैं, क्यों? सवाल यह पैदा होता है कि दुबे जी, चौबे जी, मिश्रा जी हो या फिर यादव जी हो या फिर जाटव जी हो या खान साहब हो, मुल्ला जी हो या पंडित जी हो, कोई भी हो, इससे तो बचा हुआ कोई नहीं है, सबके घर में गाड़ी घोड़ा है। तो भैया सब मिलकर क्यों नहीं बोला? ऐसा विरोध क्यों हुआ? कृषि बिल में भी यही हुआ था। किसान तो सब है, 80% लोग किसान, लेकिन विरोध राकेश टिकैत कर रहे हैं। किसानों के नेता भी जो है भाग रहे, किसानों के नेता भी सेट हो रहे थे, किसानों के नेता सरकार के पक्ष में बयान दे रहे थे, किसानों के नेता इस बिल को किसानों के हित में बता रहे थे। ये सब हमने देखा, आपने भी देखा, खूब बवाल हुआ। लेकिन मुट्ठी भर किसान अड़े रहे। उनको मैं मुट्ठी भर कहता हूं। देश की आबादी जितनी बड़ी है भाई, 150 करोड़ में से अगर 10-20 लाख लोग आते तो वो मुट्ठी भर है। तो मुट्ठी भर किसानों ने बहरहाल अड़कर बिल तो वापस करवा दिया, लेकिन सरकार को बैकफुट पर नहीं ला सके। सरकार को जो धमकियां मिल रही थी कि मैं सत्ता से उखाड़ दूंगा, उसमें कामयाब नहीं हो सके। सरकार समझा बुझा लेगी इनको या फिर वाकई में हाँ, सरकार का तंत्र मजबूत है, विपक्ष का तंत्र कमजोर है। विपक्ष जो है किसी भी प्रस्तावित बिलों को, अब एक बड़ा दिलचस्प इंटरेस्टिंग बात आप समझिए, जब यह बिल आ रहा था, लोकसभा में डिस्कस हो रहा था, एक वीडियो हमको दिखाइए कि कांग्रेस का किसी सांसद ने इस पर कोई बात कही हो। असदुद्दीन ओवैसी ने बोला। क्या बात है साहब, जिसको आप बी टीम कह रहे हो उसको पता है कि इस बिल में ये सारी कमियां हैं। ओवैसी साहब ने उस बिल के विषय में जिस तरह का तर्क रखा उस सदन के अंदर, वो आके आज तक वो वीडियो वायरल हो रहा है। अब जाके वायरल हुआ, वो वायरल लोग कर रहे हैं ना। मतलब सोचिए, पहले जो ओवैसी के दिमाग में बात आ गई और राहुल गांधी जी के दिमाग में बात नहीं आई, तो ओवैसी साहब ज्यादा देश के लिए महत्वपूर्ण हुए या राहुल गांधी महत्वपूर्ण हुए? एक सवाल होगा, स्वाभाविक सवाल है, विरोध और समर्थन की बात नहीं। ओवैसी साहब ने बिल आते ही, कोई भी बिल जब आता है, उसका मसवदा आता है, तो उसकी कॉपी प्रोवाइड कराई जाती है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरों को। ये बिल है और इस पर अब डिस्कशन होना। आपको जब कॉपी दी गई तो आपने उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो उसके पॉइंट्स थे, वो आपने कलेक्ट नहीं किए। आपको लोकसभा के पटल पर या राज्यसभा में रखना क्या? आप प्रतिनिधि हैं, आप देश को दिशा और निर्देश देने के लिए, देश के हित में निर्णय कराने के लिए विपक्ष की भूमिका है कि वो सरकार को बाध्य करे। तो विपक्ष में तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा कोई नजर नहीं आया मुझे इस मामले में, इस बिल पर मैं कह रहा हूं। तो ऐसे कई बिल ऐसे आए हैं जिस पर विपक्ष को जिस तरह से अपनी बात रखनी चाहिए थी, शायद विपक्ष ने उस तरह से अपनी बात नहीं रखी, और इसीलिए आम जन इस बात को समझ नहीं पाते जब आप उनको समझाएंगे नहीं। मैं आपको कह रहा हूं, आपके व्यूअर समझ जाएंगे कि भैया ये कानून सबके लिए, ये गुलाम सरवर पर भी लागू है, मैं भी गाड़ी चलाता हूं, और ये आप पर भी लागू है, आप भी गाड़ी चलाते हैं, तो ये तमाम आम जनों पर लागू है। तो विरोध सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन क्यों करेंगे? सभी क्यों नहीं करेंगे? और अगर सभी नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब सबों को समझाया नहीं गया, और सबों को समझाने की जिम्मेदारी विपक्ष की। देखिए, ये जो कानून है हिट एंड रन, पहले समझना अंग्रेजी में, यानी मारना और भागना, बात समझिए कि नहीं? तो दिल्ली सरकार ने फरिश्ते के नाम से एक योजना चलाई थी। उसमें आम लोगों से ये अपील की गई थी कि यदि इस तरह की घटना सड़क पर कभी होती है तो आप उस चोटिल व्यक्ति को, जिसके साथ घटना घट गई, जिसका दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हो जाता है, उसको आप अस्पताल अगर पहुंचाते हैं तो आपको प्रोत्साहित किया जाएगा, आपको इनाम दिया जाएगा और राशि भी दी जाएगी। बहुत सफल योजना था दिल्ली सरकार का वो, और काफ़ी लोग उसमें बचाए गए दुर्घटनाओं में। दरअसल कानून जब बनाया जाता है ना, तो शायद जो लोग बैठते हैं कानून बनाने से पहले विचार विमर्श के लिए, वो समग्रता की सोच के साथ नहीं बैठते हैं। कानून जब बनाएंगे तो उसके हर पहलू पर आपको गौर करना होगा। ड्राइवर्स की पोजीशन ये है कि कोई भी ड्राइवर हो, एक्सीडेंट जो होता है उसमें दो तरह की बातें सामने आती हैं। एक, या तो ड्राइवर की गलती होती है, लेकिन दूसरे
50% से अधिक घटनाओं के मूल्यांकन के बाद मैं स्वयं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अधिकांश घटनाएं जो घटती हैं उसमें ड्राइवर की गलती बिल्कुल ही नहीं होती है। अचानक से वो घटना घट जाती है। अब उसमें ड्राइवर के बस में कुछ भी नहीं होता है सिवाय इसके कि वो किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर भाग जाए। एक उदाहरण मैं अपनी आपको दूं, व्यूवर आपके समझेंगे। आज से 3 साल पहले टाटा सुमो से मैं पूरी फैमिली के साथ, समझिए मेरे सारे बच्चे बैठे थे, मैं ड्राइव कर रहा था, मेरी बीवी, मेरे 4 बच्चे और मैं जा रहा था बिहार। कुशीनगर पहुंचा था, रात के 11 बज रहे थे, गर्मी का वक्त था, मैं ड्राइव कर रहा था। और मैं अगर कैमरे पर आपको कहूं कि मैं बहुत टॉप का ड्राइवर हूं तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन मेरी ड्राइवरी की कई लोगों ने तारीफें की हैं। मैंने बड़े बड़े लोगों ने जो मेरी गाड़ी पर बैठे हैं, कई सांसद बैठे हैं, मैं खुद, हमारे जो बॉस हैं डॉक्टर एजाज अली साहब, उनको मैं लेकर कई बार लंबी यात्रा पर गया हूं। उन्होंने भी कहा कि आप ड्राइव बहुत स्मूथ करते हैं, 4 व्हीलर भी 2 व्हीलर भी। मैं ड्राइव कर रहा था, कुशीनगर पार कर रहा था, 11 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे। अचानक एक कट पर एक 800 जो है वो तेजी से आ गया हमारे सामने। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर धार्मिक धारणाओं के आधार पर मैं कहूं तो शायद ऊपर वाला अल्लाह निगहबान है जो इस तरह के हादसे से बचा लेता है। पूरी फैमिली मेरी थी मेरे साथ, और इत्तेफाक की बात है कि वो 800 पर 5 लोग थे, पांचों नशे में थे, पांचों मिश्रा जी थे, लोकल किसी ढाबे से पी पा के वो आ रहे थे घर की तरफ। वो अचानक जो कटाव मेरे सामने आया, और मैंने जो ब्रेक लेने के बाद, ब्रेक लेना कमाल की बात नहीं है, ब्रेक लेने के बाद गाड़ी जो मैंने घूमने लगती है, नाच जाती है, उस सड़कों पर ऐसे निशान हैं वो हमारे ब्रेक के, मैं जब उस वक्त की तस्वीर भी मैं लिया था। और उस गाड़ी को मैंने कैसे कंट्रोल किया, कैसे वो कंट्रोल हुआ, सारे बच्चों की सांस अटक गई हमारे। और जो देखने वाले थे, कुछ उस कट के आगे दुकान वगैरह था, चाय हुई का जो ढाबा वो टाइप का होता है, पान का, वो लोग सब सोचे कि मामला खत्म हो गया, अब गया। यकीन जानिए कि अगर उसमें मैं सावधानी से और हिम्मत से काम न लिया होता तो वो 800 वाला तो सब खत्म हो ही जाता, मेरा भी क्या होता इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मान लो मेरा कुछ ना होता और गाड़ी अटक जाती, खराब हो जाती, रेडिएटर टूट जाता, कुछ हो जाता, तो मैं रुकता मजबूरी में। लोग क्या करते? अब तक की तमाम घटनाओं को देखने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि लोगों का मिजाज, आम लोगों का, भारतीयों का यह मिजाज है, ये वो कुछ नहीं जानता। गलती किसकी थी वो भी हम नहीं जानते। हम तो यह जानते हैं कि आपने धक्का क्यों मारा, आपने एक्सीडेंट क्यों किया। मॉब लिंचिंग ड्राइवरों की होते हुए हमने देखी है। गाड़ियों में आग लगा देते हैं। गाड़ियों में आग तो बात की बात है, वो तो इंश्योर्ड होता है, ड्राइवर इंश्योर्ड नहीं होता है। ड्राइवर का इंश्योरेंस बहुत कम होता है। ड्राइवर को किस तरह से ट्रांसपोर्ट वाले रखते हैं वो एक विचित्र लीला है। और हम कहते हैं कि मैं बाइक से चल रहा हूं, बाइक का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, हमें क्या मिलेगा? हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। और इत्तेफाक से मैं रुक गया तो मौत तो हमें मिलेगी। अगर किसी को एक्सीडेंट में हमने मार दिया, वो मरा भी नहीं, अभी लोग उसको देख भी नहीं रहे कि वो मरा कि बचा, वो लग गया किनारे रो रहा या गिरा हुआ, उसका पैर टूट गया, हाँ, लेकिन मेरी मौत की गारंटी है। ये मिजाज है भारत के लोगों का। लोग घेर लेते हैं और कुछ भी नहीं पूछते हैं। भीड़ आई और बस इसने मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको, लोग मार मार के मार देते हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई भी ड्राइवर पहली बार क्या कदम उठाएगा? दुनिया अपनी जान, कानून है भारत का, आत्मरक्षा के लिए आप गोली भी चला सकते हैं, ये कानून है। मैं कहता हूं वो कानून वहां क्यों नहीं लागू होगा? मेरी आत्मरक्षा का हमको आप अधिकार नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं अगर भागे तो 10 साल, भागे तो 7 लाख रुपए की हमारी औकात नहीं है। 70-80 हजार की नई गाड़ी आती है, वो 20,000-25,000 में हमने पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी और मैं चला रहा हूं। अच्छा, एक कंफ्यूजन और है, जैसे CA/NRC में कंफ्यूजन था ना कि मुसलमान ही इफेक्टेड होगा, वैसे ही इसमें कंफ्यूजन है। इस बिल के आने के बाद ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर यानी ट्रांसपोर्टर्स जो हैं
वो एसोसिएशन ही विरोध कर रही है। आम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कानून तमाम भारतीयोों के लिए है, सबके लिए है ये तो। तमाम पूरे भारत के 90% लोग ड्राइवर हैं, 90%। 10% आज के युग में है जिसके पास मोटरसाइकिल शायद नहीं है। ये परफेक्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अंदाजा गांव को देख के हम लोगों को लगता है कि 10-15% लोग होंगे जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, वरना कार और मोटरसाइकिल मिलाकर, प्राइवेट और क्या कहते हैं कमर्शियल मिलाकर तकरीबन 80-90% लोग ड्राइवर हैं। तो ये कानून सबको इफेक्टेड कर रहा, सबको प्रभावित कर रहा, सबके लिए है, लेकिन आवाज सिर्फ मुट्ठी भर ट्रांसपोर्टर्स उठाएंगे। कैसे कानून में बदलाव आएगा? नहीं, सरकार तो झुकी ना, देखिए नहीं, होल्ड कर देना, झुकना नहीं हुआ। रुका तो ना, देखिए नहीं, रुकना, होल्ड करना, रुक जाना और विड्रॉ करना, दोनों दो चीजें। हमने रोक लिया, क्यों रोका साहब? आपने बनाया क्यों ऐसा कानून? कानून में आपको दोनों के जीवन को देखना है। एक तरफ जो माने जिसका एक्सीडेंट होता और जिसके द्वारा होता, दोनों के विषय में गहन विचार विमर्श करके दोनों के जीवन की रक्षा कैसे सुनिश्चित हो और दोनों के भविष्य, यदि कोई घटना घट जाती है तो कैसे सुरक्षित किया जाए, यह है कानून। कानून का मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरी जो जिंदगी है, मेरा जो जीवन है वो भी महत्वपूर्ण है। कई मामलों में देखने को मिलता है ना कि एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं ना लोग, तो भागने के अलावा रास्ता ही तो नहीं है ना, उसे तड़पता छोड़ जाते हैं ना। देखिए मेडिकल वो आप समझ नहीं पा रहे बात। या तो आप इतना अवेयर करें भारत में लोगों को कि लोग सत्य और असत्य की परख करना सीखें, हक और बातिल में फर्क करना सीखें, झूठ और सच में फर्क करना सीखें, गलती किसकी थी और सही कौन था ये आप जाने। हम अगर एक्सीडेंट करते हैं, पब्लिक पूछती नहीं है कि एक्सीडेंट में गलती किसकी थी, पब्लिक सीधे घेरती और मारना शुरू कर देती है। जिसका बड़ा ट्रांसपोर्ट होगा उसको घेरती है। नहीं, कोई नहीं बचता। आप ये गलत फहमी मत रहिए। चाहे मोटरसाइकिल आप चला रहे हो, चाहे आप ऑटो चला रहे हो, चाहे ट्रक चला रहे हो, चाहे बस, इससे मतलब नहीं है। नहीं, अगर एक्सीडेंट मोटरसाइकिल ट्रक में होता तो ट्रक वाले को घेरते हैं ना लोग। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मोटरसाइकिल में और पैदल वालों में हो गया तब किसको घेरेंगे? मोटरसाइकिल वाले को घेरेंगे। तो प्रभाव में तो सभी आ रहे हैं, कोई बच तो नहीं रहे इसमें, कहीं ना कहीं सब बच रहे हैं। जो लगता है कि ज्यादा मजबूत है, जैसे पैदल वाले से मोटरसाइकिल वाला मजबूत है, मोटरसाइकिल वाले से कार वाला मजबूत है, कार वाले से ट्रक वाला मजबूत है। तो कार और ट्रक की अगर भिड़ंत हुई तो लोग ट्रक वाले को गलत समझ लेते हैं, घेर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि गलत। तो एक तो ये कि आप ऐसे सिस्टम को बनाते कि ये पता चलता कि गलती किसकी है। हालांकि उसके लिए सरकार काम कर रही है। कई जगह जो नेशनल हाईवेज हैं बड़े बड़े, वो सब सीसीटीवी कैमरा से निगरानी है। हर 10-5 किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। वो सारी चीजें बन रही और ये जरूरी है। नितिन गडकरी साहब ने कई ऐसे काम किए हैं जो वाकई सराहनीय काम है, जो होना चाहिए था। तो ये हड़ताल को देखकर सरकार ने होल्ड पे डाला है या फिर इसमें हड़ताल और थ्रेट को देखकर डाला है और कमियां हैं। इसका पुनर्विचार सरकार को करना होगा। सरकार को दोनों के जीवन की रक्षा का रास्ता निकालना होगा और दोनों के जीवन का रक्षा के साथ साथ इसमें यह प्रावधान भी सुनिश्चित हो कि कोई भी गाड़ी जो सड़क पर चलती है उसमें गाड़ी और गाड़ी का ड्राइवर ऑनर दोनों का बीमा भी तय हो, यह भी एक जरूरी है। और कम से कम पैसे में, कम से कम बजट में बीमा कंपनियों की मनमानी पर भी लगाम लगे और सरकार अपनी निगरानी में बीमा कराए कि भाई ये गाड़ी का बीमा है और ये गाड़ी के माने चालक और परिचालक का बीमा है। और बीमा में यह प्रावधान हो कि यदि दुर्भाग्यपूर्ण घटना कभी घट जाती है, सामने कोई व्यक्ति उसके आ जाता है, जानकर नहीं होता, हो जाता है ये घटना, कभी कोई पागल ड्राइवर भी जानबूझकर किसी को नहीं मार सकता है, लेकिन होता है कभी पी खा के भी लोग चलाते हैं। कुछ गलतियां ड्राइवरों से भी होती है, मतलब ऐसे क्लीन चिट नहीं है, ड्राइवर से भी गलती होती है, लेकिन अधिकांश मैंने देखा है कि ड्राइवर से कम और उससे टकराने वाले से ज्यादा हो जाता है। वजह क्या है? जितने भी कानून ये सरकार लाई है, ज्यादातर कानूनों पर विवाद हुआ है। आखिर वजह क्या है? ये सोच समझ के नहीं करते। नहीं, विवाद के बाद भी तो सरकार का बाल बांका नहीं हो रहा, न राज्य के चुनाव में न केंद्र के चुनाव में। सरकार तो आगे बढ़ रही है।
कानून पे विवाद जिन राज्यों में सरकार थी नहीं वहां सरकार बन जा रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई, राजस्थान में सरकार बन गई, लोकसभा में सीटें बढ़ रही है, आने वाले लोकसभा में 400 का दावा हो रहा है। ये भी एक पहलू है, इसको भी देखिए। तो देश के लोग इसको भी देखें। ऐसा नहीं है कि आखिर ये कौन सा जादू है भाई, हो क्या रहा है इस देश में कि कानून जो भी है, CNRC आया सड़क जाम, कृषि बिल आया सड़क जाम, अब हिट एंड रन बिल आया सड़क जाम, 370 हटाया तो जाम। तो ये जो आप जो काम करते जा रहे हैं और लोग जो उबाल जो दिख रहा है, लोगों में जो गुस्सा दिख रहा है, लोगों में जो नाराजगी दिख रही है, वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे के कारणों पर भी विचार करना होगा और इसके पीछे के कारणों में प्रमुख कारण है कि विपक्ष किसी भी मुद्दे को सही ढंग से उसका पूरा विश्लेषण करके उसको जनता के बीच नहीं ले जा रहा।